नमस्कार। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर मंजू भंडारी मेरे YouTube चैनल मंजूज़ योग सर्कल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे भारत में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर गर्भवती माँ इस दिन सरस्वती माता का पूजन करें और ये गर्भ संवाद ज़रूर सुनें। हे मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो इस देवभूमि भारत में जन्म लेने वाले हो। भारत को ज्ञान, संस्कृति और संस्कार की जननी कहा जाता है। इस अद्भुत संस्कृति को कायम रखने के लिए हमारे पर्व, त्योहार, उत्सव, जयंतियाँ तथा धार्मिक कर्मकांड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो समय समय पर संपूर्ण मानव जाति को दिव्य प्रेरणा प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन मुख्य रूप से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह दिन विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए हे मेरे शिशु, मैं गर्भ में ही तुम्हारा शिक्षण प्रारंभ कर रही हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें माँ सरस्वती तथा इस दिन के महत्व के बारे में बताती हूँ। बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का प्रागट्य हुआ था, जिसकी कथा मैं तुम्हें सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना तथा विष्णु जी को पालनहार की जिम्मेदारी मिली हुई है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर मनुष्य योनि की सृष्टि की। बसंत पंचमी के दिन ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर विचरण करने गए। वे अपनी रचना को देखकर बहुत खुश हुए, परंतु कुछ समय बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि पृथ्वी पर हर ओर शांति और सन्नाटा छाया हुआ है। तब उन्हें वाणी, ज्ञान तथा कला की देवी का विचार आया। तब उन्होंने अपने कमंडलों से जल निकालकर देवी का आवाहन करके पृथ्वी पर छिड़क दिया। उसके प्रभाव से सरस्वती माता कमल के आसन पर विराजमान होकर प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं। एक हाथ में पुस्तक तो एक हाथ में माला थी, एक हाथ में वीणा और एक हाथ वरद मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए थी। उनका वाहन हंस भी उनके पास बैठा हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस सृष्टि में उनका प्रागट्य जीवों को वाणी एवं ज्ञान देने के लिए हुआ है। उन्होंने उनका नाम सरस्वती रखा। तब माता सरस्वती की वीणा के तार से मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे सभी जीवों को वाणी मिली। सभी जीव अपने स्वर में बोलने लगे। माँ सरस्वती की कृपा से सृष्टि में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देने लगी। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन के चलने से सरसराहट होने लगी और समय के साथ वाणी से गीत और संगीत निकलने लगे। इस प्रकार माँ सरस्वती की महिमा चारों ओर गूंजने लगी। बसंत पंचमी के दिन सभी पीले वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती का पीले फूलों से पूजन करते हैं। उन्हें केसरिया मीठे चावल तथा पीले नमकीन चावल का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। हे मेरे बच्चे, आज मैं भी मीठे और नमकीन चावल का प्रसाद पाऊंगी, जिसका आनंद तुम भी ले पाओगे। अब मैं तुम्हें बसंत ऋतु का और विशेष महत्व बताती हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें से बसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और इसीलिए इसे ऋतुराज भी कहते हैं।
इस ऋतु में मानव के साथ साथ पशु पक्षी भी बहुत खुश रहते हैं। फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती है। तो आओ हम भी हर्ष और उल्लास के साथ बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं और माँ सरस्वती का अंतःकरण से वंदना करते हैं। मैं चाहती हूँ कि माँ तुम्हारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दे। वे तुम्हें दिव्य, प्रतिभाशाली, विद्यावान, ज्ञानवान और सर्वगुण संपन्न बनाए। जय माँ सरस्वती।